हमारे दोस्त हैं और खुशियों के सफीर हैं, ख़ैरगाहों का बादशाह है। मैं उसे बुला रहा हूं और आप उसको सुन के बेइंतहा महजूज होंगे। हमारे स्टेज का बहुत ही मंझा हुआ, बहुत मशाक, बड़ा माहिर। इसकी एक खास बात यह है कि ये बगैर तैयारी के परफॉर्मेंस करता है। मैं उसे बुला रहा हूं, उमर शरीफ। भैया मुझे बहुत ताकीद से भेजा गया कि 6 मिनट है आपके पास। 6 मिनट बाद मैं उड़ जाऊंगा। 1 मिनट जल्दी खामोशी। सबसे पहले तो मेरे जो मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हुए, मैं उनको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ जैसे भी मेरी विसात है उसके मुताबिक। और मुबारकबाद उन फनकारों को मेरे जिन्होंने अवार्ड हासिल किए। जो नहीं कर सके वो कोशिश करें इंशाल्लाह आइंदा साल। और मैं भी कोशिश करूंगा कि स्टेज के हवाले से कभी जिंदगी में निगार अवार्ड हासिल कर सकूं, ये मेरी ख्वाहिश है। और निगार वालों को चाहिए कि वो स्टेज पे भी तवज्जो दें। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में मौसीकी एक अजीब से अंदाज में बढ़ गई है। हमारा हर शोबा चेंज हो गया है। क्रिकेट में भी तब्दीली आई है। पहले बॉलर यूं होते थे, अब थोड़े से बॉलर भी चेंज हो गए हैं। अपना अपना अंदाज है। सुना है किसी मशहूर रक्कासा ने केस कर दिया किसी बॉलर पे, तो ये पिच पे खड़े होकर मेरे एक्शन की कॉपी करते हैं। वो भी सही कह रहे हैं भैया, ये बॉलर भी समझ में नहीं आते, अच्छी खासी गेंद पे छूट देते हैं और थूक के अपनी ही पैंट से साफ कर लेते हैं। उसके बाद उनका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। अपने बेचारे अब्दुल कादिर भाई ने उनकी आजकल बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। गेंद हाथ में ली, उनका स्टाइल बन गया, उसमें झगड़ा हो गया स्टेडियम में। गेंद हाथ में ली, अपने चले। वो एक अजीब सा अंदाज हो जाता है। इसमें बड़ी गड़बड़ फैली हुई है। शॉर्ट सी बातें करूंगा। गड़बड़ फैली हुई है क्रिकेट में। अभी क्रिकेट के एक आए थे हमारे, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी। उसमें जो कैप्टन है वो मुसलमान हो गए भाई। वो कहने लगा मैं इस्लाम ले आया हूं। उनका इस्लामी नाम मोहम्मद इब्राहिम रखा गया। वजह पूछी आप क्यों इस्लाम लाए? कहने लगे पाकिस्तान में आके मुझे जगह जगह अल्लाह नजर आया। कहने लगे क्यों? कहने लगे यार हैरत की बात है, हर जगह खुदा है। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे यार ये खुदा की मौजूदगी का जिंदा सबूत है कि अंधे हमारा कैच पकड़ रहे हैं। आजकल स्मार्ट लड़कों के बहुत भाव बढ़ गए हैं। स्मार्ट लड़के, बेहतरीन लड़के, ये स्मार्ट लड़के जी, ये देखिए ये साहब जो बोल रहे हैं, इनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। क्योंकि इस साल तमाम मुसलमान हज पे वीजा लेके गए, इनको कंकरियां मारने ये यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा था स्मार्ट लड़के हमारे मुल्क की बड़ी जरूरत बन गए हैं। लड़कियां भी स्मार्ट लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। ये स्मार्ट लड़के कुछ यूं हैं, लड़की गुजर गई है फिर यूं है। बेचारे सारा दिन अपने आप को थकाते रहते हैं। ये स्मार्ट लड़के 1.5 इंच की इनकी कलाई, 6 इंच की इनकी कमर होती है। 1 साल इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह ये सर्फ के डब्बों में से निकलेंगे। और ये ऐलान होगा कि हर बड़े डब्बे पे एक लड़का फ्री। आजकल बड़ा क्रेज बढ़ गया है क्रिकेट का। बहुत हमारे क्रिकेट में बड़ा क्रेज बढ़ गया। लड़कियां इमरान खान को बहुत पसंद करती हैं। अक्सर मैंने देखा, बातें छिप छुप के सुनी है, मुझे ये बड़ी बीमारी है। बहुत सारी लड़के बात क्या इमरान खान, बेचारा इमरान खान ने सोचा मैं फुटबॉल शुरू कर दूंगा। अरे तुम्हें क्या पता, दूर से गेम लेके भागा होता है।
क्रिकेट की है, इसके अलावा अब हमारे यहाँ जो एक नया डांस चला है डिस्को, ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो पाकिस्तान में भी नाजिल हो गई है। इसमें बड़े बीमारियां हैं डिस्को में। ये डिस्को सोसाइटी को ऐसी तरफ लेके चला गया जो सारे शर्म, हया और तहजीब के बंधन और सिग्नल तोड़ के बदतमीज टाउन में घुस गए, जिसका आखिरी स्टॉप डिस्को कॉलोनी है। और इस कार में पेट्रोल की जगह वालिदैन का खून जलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका कोई सर्विस स्टेशन नहीं है। ये डिस्को बड़ा अजीब है, हमारे गुलकारों ने फैलाया। जैसे हमारे सुहेल राणा साहब हैं, मौसीकी देते हैं, उन्होंने कौम के आधे बच्चों को मुख्तलिफ स्टाइल में लगाया, आधे बच्चे ही लगे हुए, आधे हमारे पॉप सिंगर ने बिगाड़ दी, उन्होंने इसके ये कौन सा डांस है? ये तो ऐसा लगता है कोई दावत में यार पूछ रहा, भाई आपको खाना मिला, आपको चाय मिला? इस डांस की मुझे समझ में नहीं लगता वलीमे की दावत, ये इसको डिस्को कहा जाता है। अच्छा, हमारे पॉप सिंगर भी माशाल्लाह अल्लाह को तुमसे बड़ी तरक्की कर गए हैं और हम किशोर कुमार में खुद कफील हो गए। इंशाल्लाह अगले साल से बना के भेजना भी शुरू कर देंगे। क्या काफी ऑर्डर आए हमारे पास, और पाकिस्तान में तो पत्थरों के नीचे से निकलने लगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे हमारे दोस्त मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं जरा सी बातें करना चाह रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में हमारा माशाल्लाह बड़े बड़े ज़हीन फनकार पड़े हैं। यहाँ मैंने स्टार में नाम पढ़ा था, मुस्तफा कुरैशी साहब भी तशरीफ लाए हैं और मैं उनकी फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी फिल्मों से काफ़ी आइडिया मिलते हैं। पता नहीं किस तरफ बैठे हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, बहरहाल बैठे इसी ऑडिटोरियम में लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, इससे अंदाजा हो रहा है। मुस्तफा कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कहने के साहब इन्हें शूटिंग ना मिले, शूटिंग ना हो, डेट ना हो, हमारी औकात में भी देखा करेंगे नहीं यार, वो हमेशा बिजी रहते हैं और कुछ ना हो तो रात को 2 बजे अपने घर में डाकू बन के आ जाते और अपने ही बच्चा उठा के ले जाते और पड़ोसी के घर में डाल देते। फिर सुबह गंडासा लेके जाते हैं, मेरा बच्चा वापस कर दे स्कूल में। मतलब कोई ना कोई होना चाहिए ना, बिजी रहना चाहिए। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है कि सुल्तान राही साहब ने हज कर लिया, मुस्तफा कुरैशी साहब ने भी किया। शायद सुल्तान राही साहब ने हज कर लिया, मगर हाजियों को यकीन नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तवाफ करते ने किसी आदमी के घर में गंडासा मार दिया। अपनी अपनी आदत है, अपना अपना स्टाइल है। अब देखिए ना, बड़े बड़े स्टाइल के लोग हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी इज्जत मिल रही है, मोहम्मद अली साहब को बड़ी इज्जत मिली, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन मजाक अपनी जगह पे मजाक है। मस्करों का हक बनता है कि गलत आसान नहीं चीजें, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी जॉब है। हम खड़े हुए भैया, जिसे मारना हो बाहर मान लीजिएगा। अब हमारे प्यारे प्यारे अली भाई हैं, अपने फन में जितना माशाल्लाह अल्लाह ने कदर फरमाया उतना ही फन है, लेकिन स्टाइल बहुत अजीब है जी। लगता है किसी ने इस्त्री करके हैंगर में डाला। अपना अपना स्टाइल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे अब मैं जरा सा जिक्र करूंगा अपनी फिल्मों का। हमारी फिल्में किस स्टाइल में बन रही है, एक मखसूस तबका है, एक मखसूस कैरेक्टर है जो हमेशा होते हैं, यानी उर्दू हो या पंजाबी फिल्म हो या पश्तो फिल्म हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टाइल एक है। अब जैसे पंजाबी फिल्म, एक चौधरी है 30 साल से दिखाया हुआ, हराम उसने कभी काम किया हो, और सिर्फ तखत में बैठा, सुबह सुबह उठ के जाओ मैं तो दीन चुप ले आओ, और लोग बड़े आराम से चुपने चले जाते। चुपने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं भावलपुर गया ड्रामा करने, मैंने पूछा वहां के लोग, मैं कह रहा ये लड़कियां बड़कियां मटके लेके कहाँ से जाती हैं? कहने लगा वो जमाना खत्म हो गया तो वाटर कूलर लेके जाती हैं। बोला यार बड़ी अजीब बात है, फिल्मों में तो ये एक चौधरी होता है, इसका काम है बस यूं कराना, लड़कियां उठाओ। लेकिन हमारी फिल्म की हीरोइन भी बड़ी कमाल होती है माशाल्लाह। ऐसी लड़कियां कम पैदा होती हैं और इनका जिक्र जो है माशरती उलूम में मिलता है। ये वो लड़की है कि अगर कोई घरेलू लड़की हो, उसको पता चले कि उसके होने वाले खामिन ने किसी को छुरी मार दी, तो वो कहेगी अम्मी प्लीज आप इनसे मेरा रिश्ता मुनक़ता कर दीजिए, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, बहुत बदतमीज है। लेकिन हिम्मत आसिया की 15 खून करके आते हैं सुल्तान राय भाई, मगर वो फिर भी अपने काम पे लगी हुई।
हमारी फिल्म की हीरोइन तो अलग ही होती है ना। एक होता विलन, ये पहले सामन होते थे। सामन वो चीज है जो अदाकारी भी कर रहे थे और कबड्डी भी कर रहे होते। ये दो तरीके के। ये कोयटे के जंजीले में पैदा हुए थे, पता नहीं। यह समझ नहीं आती कि ये नाश्ते में गोले गंडे खाते हैं, इतनी कपकपाहट क्यों है समझ। कुछ भी बना दे एक जैसे रहेंगे, कुछ भी बना दे। बाप बना दे, जज बना दे, आप ये पुलिस वाला बना दे, पुलिस। आप डॉक्टर बना दे, दवा की जरूरत है, उसमें भी वो बजाय इंजेक्शन कहीं लगने के कहीं लग जाए। ये बड़े अजीब कैरेक्टर है ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। और आपको बताऊं डॉक्टर को मुझे याद आया, अभी मैं प्रोग्राम देखा, मैंने यहाँ से आया तो रास्ता बंद था, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं कोने में इस तरफ, नाम नहीं बताऊंगा। वो खिलाफ भाई गाना गा रहा है, वो अपने लगे हुए। मैं कहा देखो ये हमारे मुल्क के डॉक्टर हैं, ये ऐसे हो गए तो मरीज तो फिर ऐसे ही आएंगे। ये एक तरीका कार काम करने का, वो मैं आपसे बात कर रहा था फिल्म के। अच्छा, एक होता हमारा हीरो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैरतमंद होता है। बस कोई इसकी बहन को देख ले, उसका आखिरी हफ्ता होता। सुधीर साहब होंगे तो 15-20 कसमें वहीं खा लेंगे, खड़े खड़े खाएंगे वहीं उसी जगह, मिलेंगे नहीं। और कसम भी बड़ी अजीब खाते हैं। मैनू मेरी मां दी फटी हुई चद्दर दी कसम, अब्बा दी टूटी हुई लत दी कसम। वो कसमें खा रहे इंशाल्लाह दूसरी टांग भी टूट जाएगी। ये अलग अलग स्टाइल होता है। अच्छा, ये तो एक हीरो हुआ हमारा, इसकी बहन को कोई देख ले बस ये मार देगा, लेकिन ये खुद किसी की बहन के साथ नहर वाले पुल पे वो माफी वहां उसकी गैरत का वाइंड अप हो जाए, है नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा ये फिल्म का माहौल। अच्छा, एक विलन होता, इसका काम होता अव्वल और आखिर दिन। हाँ जी, हैं नासिर अदीब साहब को बताऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये भाई बहुत अच्छे हैं हमारे, ये लाइलाज लोग हैं। इन्हें घर वाले 8 बजे कह देते जाओ, जब हम सो जाएं तो आना। हम तो आपके शहर के बच्चे हैं, आप ही लोगों ने ये आर्टिस्ट का नाम दे दिया, वो आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए किसी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। तो मैं बात कर रहा था फिल्म में। हाँ जी, क्या हुआ यार? ये भाई को भी मैं तारुफ कराई दी। ये मेरे भाई हैं, इनका फोटो मस्जिद के वुजू खाने में लगा हुआ और नीचे लिखा हुआ गुनाह करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी साहब, पॉप सिंगर्स की बात हुई है, पॉप सिंगर की बात हुई है, तो आइए अब जरा सा कुछ और तरफ भी चलता हूँ, मुख्तलिफ शोबों की बात करता हूँ। तो बात करते हैं हम अभी थोड़ी सी कवालों की बात कर लेते हैं। ये 2 कवाल हैं पाकिस्तान में जो मुसीबतें नाजिल की गई। अल्लाह ने इन्हें मार्केट में छोड़ा है कि देखो दुनिया वालों, मैं ये भी कर सकता हूँ। इजाज़त बड़ी कादिर मतलब है, वो सब पे कादिर है। ये 2 चीजें हैं, एक अजीज मियाँ, ये वो कव्वाल है, ये अकेला अगर चला जाता इसराइल के मुहाज में तो वो फौज पलट जाएगी। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा ये कौन।
सर में तेल डालते हैं कि उस ये अगर जिंदगी में कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर जाए तो मेरा जिम्मा है। ख़वातीन हज़रात, मुझे हमारे अक्सर दोस्तों का ये ख्याल है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारा इतना बासलाहियत नौजवान है, और अफसोस की बात यह है कि ये अब तक फिल्म एक्टर होने की उससे महरूम रहा है। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये फिल्म में चला जाए तो ये और ज्यादा तरक्की करेगा।